तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आज मैं शेफ़ रणवीर बरार बन के आया हूँ, शेफ़ कोट पहन के। मटन बनाना था, मैंने कहा क्या बनाएं। फिर मैंने कहा यार वो बनाते हैं जो हम बनाते थे जब हम नए नए शेफ़ बने थे। शेफ़ भी नहीं बने थे, ट्रेनिंग ले रहे थे कैफेटेरिया के लिए, मतलब बाकी सारे शेफ़ों के लिए जो हम मटन करी बनाते थे। आज हम वो मटन करी आपके लिए बना रहे हैं। एक बड़े मज़े की रेसिपी है, शेयर कर रहे हैं। इसका नाम क्या रखें? नाम रखते हैं शेफ़्स मटन करी। फिलहाल रेसिपी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ हो जाइए तैयार। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। जब हम काम सीख रहे थे तो इंटरनेट नहीं था, ठीक है, महंगी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे कि किसी से फ़ोन पे रेसिपी पूछ लो, इसलिए रेसिपी की कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए उस्तादों को जो है वो खुश करना बड़ा ज़रूरी होता था। तो हमारी मटन करी के जलवे थे उस टाइम बड़े, जिसकी वजह से हमको बड़ी सारी रेसिपीज़ मिल गई, हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। तो वाली मटन करी आपके साथ कर रहे हैं शेयर, ठीक है जी। प्याज को देखिए मोटा मोटा काटा है और जल्दी बनती है, ये समय नहीं लगाती। ये सरसों का तेल, सरसों का तेल अगर स्ट्रांग हो जाए आपके लिए तो रेगुलर ऑयल मिला लीजिएगा। आगे का प्रोसेस ज़रा ध्यान से देखिएगा। सरसों के तेल को रुलाने दीजिए, जब आपको रुलाए तो तैयार हो जाएगा, मतलब धुआं आने दीजिए उसमें। तो बेसिकली उल्टा होता था जब मैं ट्रेनिंग करता था ना, जब मैं शेफ़ बनने की ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे साथ के जो भी बैचमेट्स हैं वो सब लोग बोलते थे अरे चाय बनाओ चाय बनाओ। सब लोग चाय बना के खुश करने की कोशिश करते थे क्योंकि चाय जल्दी बन जाती थी। हमको चाय लगती थी बोरिंग, तो हम लंबा रास्ता लेते थे। हम बोलते नहीं, हम मटन बना के खुश करेंगे। तो एक शेफ़ टेबल लगता था ताज में उस समय, सारे शेफ़ एक साथ बड़े से टेबल पर बैठ के खाते थे। तो वहाँ पर अगर एक आधा कोई अच्छा आइटम चला जाए तो एक तो वो आइटम बनाने की आपकी बार बार ड्यूटी लग जाती थी, दूसरा फिर वो शेफ़ों की टोली में फिर आपकी तारीफ़ होनी शुरू हो जाती। अरे यार मटन जो है ना वो उसका खाओ, बड़ा अच्छा बनाता है। उस चक्कर में थोड़ी इज्जत मिल जाती थी गरीबों को। चीज़ जो है ना वो टेस्टी बननी चाहिए। तारीफ़ किस पे होती है? चीज़ के टेस्टी बनने पे। तारीफ इस पे कभी नहीं होती कि यार वो जो है ना 6 घंटे उसने मटन पकाया। प्याज को भुनने दीजिए, जलने दीजिए, जो होता है उसको होने दीजिए। एक पेस्ट बनाते हैं और उसमें डालना है खूब सारा धनिया। ये जो धनिया का प्यार जो है वो जाहिर सी बात है हमारा बचपन से ही है। कहीं ना कहीं मुझे फ़ोन आने वाला है, यार रणवीर तूने पुराना टाइम याद दिला दिया, कभी बना के खिलाना फिर। पर अब तो रेसिपी मैंने दे दी, अब तो जितने भी शेफ़ हैं वो बोलेंगे भाई फाइनली द रेसिपी इज आउट ऑफ द बैग। ये लीजिए, ठीक है जी। ये बनाना है पेस्ट, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, ये वैसे बनेगा। वैसे कैसे बनेगा बताऊंगा आपको। फिलहाल ये याद रखिए, ये मिर्च जो है स्पाइसी नहीं है। मैं ना लाल मिर्च स्पाइसी यूज़ करता हूँ ना हरी मिर्च। अगेन एक ही मसाला बनाएंगे, भूनेंगे भी नहीं उसको, एक मसाले में सारा काम हो जाएगा। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। धनिया मैंने और मंगाया, धनिया कम पड़ रहा था। ये लीजिए धनिया, धनिया मेन है। मैंने कहा ना धनिया से हमको शुरू से प्यार है। चलिए बस पीस लाइए। देखिए भून भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ पीसना है इसको। देखिए अभी तक मैंने पलटा भी नहीं लगाया था प्याज को, अब पलटा लगा रहा हूँ। बेसिकली क्या है ना, कोई भी मटन करी बनाए उसमें प्याज संभालना आना चाहिए, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि प्याज को आप कच्चा डाल सकते हैं। अगर आप प्याज को कच्चा डाल रहे हैं तो मटन के साथ में डालें, शुरू में ही डाल दें, ठीक है। जब तक मटन भुनेगा प्याज साथ में भुन जाएगा। अगर आप प्याज को पका के डाल रहे हैं तो ब्राउन प्याज अगर आप डाल रहे हैं तो बाद में डालें, पहले जो है वो काला पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप उबले हुए प्याज का पेस्ट डाल रहे हैं तो वो भी पहले भून के उसको तैयार कर लें। अगर आप चॉप प्याज डाल रहे हैं तो चॉप प्याज को आप हमेशा भून के पहले साइड कर लें, मटन भूनने के बाद फिर डालें। ये तले हुए प्याज आज का पेस्ट बना के मैं रख लेता था पहले ही।
और मटन को कुकर में सीटी देता है साथ में। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको तो किसी शेफ़ को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ज़माना बदल गया साहब। पहले तो ये होता था कि अगर मच्छी के सालन की भी रेसिपी चाहिए ना तो भी पैर पड़ने पड़ते थे। अब तो आप गूगल कर लेते हैं फट से। 1996 में कौन गूगल, कौन सा मोबाइल फ़ोन है। चलिए आप भी थोड़ा करिए काम, हमने किया अपनी जवानी में तो आप करिए अपनी जवानी में। पेस्ट बनाइए। पेस्ट तो खुद ही बनाना पड़ेगा ना, गूगल थोड़ी ना बना के देगा पेस्ट। ओके, अभी देखिए क्या है। एक खड़ी मिर्च, ठीक है, साबुत मिर्च, तेज पत्ता, एक दालचीनी। अब मटन एकदम जड़ तक गरम कर लें पहले। देखिए पहले मैंने मटन में नमक नहीं डाला था, पहले सिर्फ मटन में रंग देना था, राइट, इसलिए सिर्फ मटन तेल में डाला अनमैरिनेटेड। उसके बाद जब हल्का सा भुनाई हो गई फिर हमने नमक डाला है। अब मटन जो है पानी छोड़ेगा। हर चीज़ का एक कारण है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया हमारा नया कुकर कब आएगा, तो मत सोचिए, हमारी घरवाली ला के नहीं दे रही। आप मसाला ले आए, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। ये जो है ना ऑल इन वन मसाला है, इसमें हमने धनिया वनिया इसीलिए बीच में डाल दिया है कि डबल काम ना करना पड़े, ना आपको ना हमको। धनिया हम डालेंगे थोड़ा सा अभी, लेकिन मेन मुद्दा एक ही मसाले का है बस। ये लीजिए, डन हो गया साहब, ठीक है। मटन डन। मटन के अंदर अब बेसिकली सिर्फ 2 चीज़ें डालनी हैं। चलिए 3 डाल देते हैं। ये गई हल्दी, ये गई मिर्ची, ये गया थोड़ा सा धनिया, बाकी धनिया ऑलरेडी है। आप तो जानते ही हैं कि हम धनिया के खास फैन हैं, इसलिए हम डालेंगे ही डालेंगे। अब धीरे धीरे रंगत बदलनी शुरू होगी। अब इसमें जो है कुछ भी भुनाई वुनाई नहीं है, देखिए, इसलिए सीधा कुकर में डाल दिया मैंने, ठीक है ना। नहीं तो मैं इसको लगन में पकाता या हांडी में पकाता, कुछ नहीं है। आपने मसाले भी डाले, रणवीर उसको चला नहीं रहा है, देखिए। रणवीर साइड में खड़ा होकर कुछ और कर सकता है, आप भी साइड में खड़े होकर कुछ और कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रणवीर ही कर सकता है। धनिए की डंडी और धनिए की जड़, ये हमको लखनऊ से मिली है विरासत में। भले ही हमने अपनी शेफ़ ट्रेनिंग करी हो दिल्ली में, लेकिन धनिए की डंडी या धनिए की जड़ हम ज़रूर डालते हैं भाई। अब ये जो है आपको लग रहा है पानी है, सिर्फ पानी नहीं है ये। कश्मीर में जाके पूछे उनसे कि इसमें किस तरह सरसों के तेल के साथ में मटन का फैट के साथ में मसाले, उसके साथ में मटन के फ्लेवर मिक्स होके जो खूबसूरत इमल्शन बनता है ना, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। ये गई धनिया की डंडी। चलिए, आपने भी अच्छा काम किया आज शागिर्दों वाला। अगर पीसते समय आपको दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा दही या थोड़ा तेल डाल लीजिए उसके अंदर, ठीक है जी। दही हम वैसे भी डालेंगे। ये रहा आपका पेस्ट। ये पेस्ट जो है इस मटन की मोनोपोली है, इस मटन की जान है, ठीक है जी। ये गया पेस्ट। अभी ये भले ही हरा दिख रहा हो आपको, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जैसे ही कुकर का ढक्कन खुलेगा ये मटन का जो है रूप रंग बदल चुका होगा। अभी तो आगे आगे देखिए साहब, इफ्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है जी। जितना आपका पेस्ट था आपने इसके अंदर उतनी दही डालनी है। लगभग 2 बड़े लेडल भर के पेस्ट था, 2 बड़े लेडल भर के आपने डालनी है दही। यहाँ पर प्याज जो है ना अपना काम करना अभी शुरू कर देगा, तो भले ही आपको ये लग रहा होगा दही फटने के चांस हैं, ये है वो है, कुछ नहीं होगा। जो प्याज डला हुआ है वो पकड़ लेगा दही को और फटने नहीं देगा। अब यहाँ पर जो प्याज है ना वो अपना काम करेगा, हाँ, क्योंकि ये जो दही आपने डाली है इसको संभालेगा वो प्याज जो आपने पेस्ट में डाला है, राइट। प्याज से बाइंडिंग आएगी, दही फट नहीं पाएगी। तो आपको लग रहा होगा कि दही फट जाएगी, टेंशन ना लें। इसके बाद ये हम मसाला डाल देते हैं साहब, डाल दें। ये मसाले भुने नहीं हैं, कच्चे हैं, तो अभी बहुत वक्त है इनको भुनने में, फ्लेवर देने में।
थोड़ा गर्म पानी डाल दिया एंड डन। क्या है ना, मटन अभी पानी छोड़ेगा, अभी तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, मटन अभी पानी छोड़ेगा, उसके बाद भी कहानी बदलेगी। इसलिए ज़्यादा पानी मत डालिएगा, लेकिन कम पानी भी मत डालिएगा वरना मटन नीचे लग जाएगा। मटन मतलब मसाला नीचे लग जाएगा। दूसरी चीज़, पानी डाल के कुकर बंद करके उसको ऐसे मिक्स कर लीजिए एक बार, ताकि नीचे मटन के लगने के चांसेस थोड़े कम हो जाएं। उसके बाद करिए सफाई और खाने की तैयारी। जी हाँ, कहानी सिर्फ इतनी सी थी। और बेस्ट पार्ट, वो जो पेस्ट मैंने बनाया ना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और वो ढेर सारे तले हुए प्याज का, वो पेस्ट आप एडवांस में बना के रख सकते हैं फ्रिज में। यानी कि अगर मटन लेट आए, है ना, तो आप पहले वो पेस्ट बना के रख लीजिए और संडे को सीधा पेस्ट और मटन साथ में डालिए, तेल में भूनिए एंड ढक्कन लगाइए एंड आधे घंटे में अगर रेडी नहीं हुआ भाई साहब 4 सीटी में, तो मूछें मुड़वा लूँगा। हाँ, ब्यूटीफुल। ये मटन जो है गल वल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए, कोई दही फटी नहीं फटी, हम तो पहले ही कह रहे थे। अब जो है बस लास्ट में इसको फिनिशिंग टचेस देने, एक उबाला देना है ताकि तेल ऊपर आए, है ना। मटन पका है लेकिन थोड़ी भुनाई होनी है, तो इसके लिए 2 मिनट के लिए इसको भूनना है, ठीक है ना। बाकी आप चीज़ देखिए एकदम फर्स्ट क्लास। और लास्ट में फिनिश करने के लिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी। ये देसी घी के 2 काम है, एक तो ये जो इसके अंदर की चर्बी है उसको भी खींच के ऊपर लाएगा, तो ग्रेवी, जैसे मैं बोलता हूँ ना, ग्रेवी फटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब इस मटन करी को फिनिश करने के लिए चाहिए 3 चीज़ें, अदरक, हरी मिर्च और धनिया। ये लीजिए, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। है अदरक, हरी मिर्च, धनिया वाले मामले पे मुझे ट्रस्ट करिए। और जब आप रेडी हों तो लास्ट मिनट नींबू निचोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। Like I said, don't be stingy with the धनिया मिर्ची एंड सारी मोनोपोली है ना साहब वहीं है, वहाँ कंजूसी मत कर दीजिएगा कि कराई मेहनत लास्ट में आके बेकार। अब मुझे समझ में आ रहा है लोगों को ये पसंद क्यों आती थी इतनी। इसमें बेसिकली क्या है ना, थोड़ा सा मटन करी का वाइब है, थोड़ा सा इसमें निहारी का वाइब है। और जो निहारी का वाइब है ना, वो उठ के आता जब आप नींबू, अदरक, मिर्ची डालते हैं ऊपर। तब मैं एज अ ट्रेनी सोचता था, आज मैं एज अ शेफ सोच रहा हूँ। फर्क कितना है, डिश वही है। मुद्दे की बात यह है, बना लीजिए। कुछ मिस कर रहे हैं आप लाइफ में, जल्दी बनती है, झटपट फटाफट। खासतौर संडे वाला मटन जो लेट आता है, या फिर आप लेट उठते हैं, आपको लगता है ओ माय गॉड आज लंच में कैसे रेडी होगा, पेस्ट बनाइए, कुकर में डालिए, हो गया। थैंक यू वेरी मच, पुराना टाइम याद आ गया।